नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी स्पेशल और मैं हूं आपके साथ सुनील विश्वकर्मा। देश में महंगाई की मार ने सब्जी का जायका भी बिगाड़ दिया है। टमाटर और प्याज महंगा होने से अब यह थाली से गायब होने की कगार पर पहुंच चुके हैं। टमाटर 60 से 80 रुपए प्रति किलो तक बाजार में बिक रहा है, जबकि प्याज के दाम करीब 50 रुपए किलो तक पहुंच चुके हैं। महंगाई ने आम लोगों का जीना मुश्किल कर दिया है। पेट्रोल और डीजल के साथ ही अब गैस सिलेंडर के दाम में बेतहाशा वृद्धि के बाद अब खाद्य पदार्थों के दाम में भी इजाफा हो रहा है। सब्जियों में महंगाई को लेकर कांग्रेस विरोध कर रही है। कांग्रेस का विरोध देखने को मिल रहा है। बात यदि छत्तीसगढ़ की करें तो पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम सुबह झोला लेकर सब्जी खरीदने रायपुर के शास्त्री बाजार सब्जी मार्केट निकले और सब्जी उन्होंने खरीदी। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान उन्होंने महंगाई के लिए केंद्र सरकार को जिम्मेदार बताया है। सभी के जुबानों में यही वर्ड है। बढ़ती महंगाई को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद सब्जी खरीदने के लिए निकले हुए। पेट्रोल डीजल के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते महंगाई का असर आम जनता जो है परेशान है। जिसके मद्देनजर आज जो है कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष मोहन मरकाम खुद सब्जी खरीदने के लिए निकले। बढ़ती महंगाई को लेकर आम जनता परेशान है। आज खुद आप सब्जी खरीदने के लिए निकले। देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ने के कारण खाने पीने की वस्तुएं भी आसमान छू रही है। टमाटर 50 से 60 रुपया किलो हो गया है, प्याज 30 से 40 रुपया हो गया। भाजी जहां भरपूर 10 रुपये के में पूरा परिवार के लिए सब्जी बन जाती थी, आज 20 से 30 रुपये के भाजी में भी एक टाइम का सब्जी नहीं बन पा रहा है। तो हर चीज के दाम बढ़ गए, जिसका कारण कहा जाता है कि डीजल के दाम जो भाड़ा बढ़ रही है, भाड़ा के बढ़ने के कारण इन सब्जियों के भी दाम बढ़ रहे हैं। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार जो है केंद्र सरकार को क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, पेट्रोल डीजल के दाम कम करे, उसके साथ साथ जमाखोरी बंद करे, क्योंकि उनके चंद उद्योगपतियों को पूरा कृषि कानून में बदलकर चंद उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए कृत्रिम कमी दिखाकर उनको मतलब ये करने का प्रयास किया जा रहा है। निश्चित तौर से बढ़ती महंगाई को लेकर जो है जिस तरह से लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहा है, तो निश्चित तौर से इसका जो है फर्क जो है आम जनता को पड़ा है। कैमरामैन महेश साहू के साथ शशिकांत साहू, RD24 रायपुर। तो देश भर में इन दिनों त्योहारी सीजन चल रहा है। इसके साथ ही प्रदेश में बढ़ती महंगाई की वजह से त्योहारी सीजन में कुछ अतिरिक्त खर्च करना भी मुश्किल लग रहा है। पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि पेट्रोल, डीजल, गैस के साथ अब यदि हम सब्जियों की बात कर लें, खासतौर पर प्याज और टमाटर की, तो इनके दाम एक बार फिर से बढ़ गए हैं। एक तरफ त्योहारी सीजन है तो दूसरी ओर बढ़ती महंगाई के कारण जेब पर नियंत्रण करना पड़ रहा है। और इसके पहले की यदि बात करें तो कोरोना वायरस के संकट के दौर में लोगों की आमदनी घट गई, तो वहीं बढ़ते खर्च की वजह से उनके लिए त्योहार की रौनक अब फीकी पड़ने लगी है। और इसी का खामियाजा यह है कि जो आम जनता अब आक्रोश है, और ये भी नहीं कहा जा सकता कि बहुत जल्द आम जनता अब सड़कों पर नजर आ सकती है। बात यदि विपक्ष की करें तो विपक्ष लगातार इस महंगाई के मुद्दे को उठा रहा है। देखना होगा कि अब आने वाले वक्त में आखिर क्या तस्वीरें बदलेंगी और नहीं बदलेंगी। हमारे साथ खास हमारे रिपोर्टर्स जुड़ चुके हैं, भोपाल से, इंदौर से और रायपुर से। भोपाल से आमिर खान, इंदौर से भारत पाटिल और रायपुर से शशिकांत हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले आमिर, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा। आमिर, कोरोना काल की हम बात करें तो परिस्थितियां बदलती हुई नजर आई और इसका सीधे तौर पर अर्थव्यवस्था पर संकट देखने को मिला। राजधानी भोपाल की बात की जाए, मध्य प्रदेश की बात की जाए, तो सबसे पहले हमने देखा कि पेट्रोल तेजी से बढ़ता गया, गैस सिलेंडर के दाम बढ़ गए और अब जाकर जो किचन का बजट है जनता का, वो भी बिगड़ता जा रहा है।
देखिए, जाहिर है जब त्योहारी सीजन हो और ऐसे में जब लगातार महंगाई बढ़ती जाए तो आम जनजीवन पर इसका खासा असर पड़ता है। खासकर इसका असर जो है किचन पर पड़ता हुआ दिखाई देता है, क्योंकि जब पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते हैं तो जाहिर है कि अन्य जो खाद्य सामग्री हैं वो भी धीरे धीरे महंगी होने लग जाती हैं, जिसकी यही वजह है कि चाहे वो राशन हो चाहे वो सब्जी के आइटम हो, ये भी लगातार धीरे धीरे महंगे होते जा रहे हैं। आज हम आपको दिखाते हैं पेट्रोल डीजल की राजधानी भोपाल में भाव। तो पेट्रोल का आज 115 रुपए जो है 50 पैसे भाव हो गया है, जबकि डीजल 104 रुपए के दाम पे बिक रहा है, यानी 115 रुपए 50 पैसे के दाम पे भोपाल में पेट्रोल बिक रहा है। और लोगों पर इसका खासा असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि ये जो डिस्प्ले पे हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं दाम की, ये कोई एक दिन की नहीं बल्कि हर दूसरे दिन इसके रेट बदलते हुए नजर आते हैं। क्योंकि जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, अन्य चीजों में भी महंगाई का असर खास देखने को मिल रहा है। जो लोग पहले 100 रुपए 200 रुपए पेट्रोल डलाते थे, उनको भी अब थोड़ा सा सोचना पड़ रहा है, क्योंकि जेब पर खासा असर पड़ रहा है। जब खास बात ये भी है, जब त्योहारों का सीजन है और ऐसे में जब महंगाई बढ़ती है तो लोगों को काफी चिंता सताने लग जाती है, क्योंकि घर में देखें तो किचन पर इसका असर पड़ता है। जब बाहर जॉब करने के लिए जाते हैं तो वहां असर पड़ता है। भाई, रोजाना पेट्रोल की डीजल के दाम बढ़ रहा है। हाँ, बढ़ तो रहे, उसके ऊपर हम लोग क्या करें। अब डालना, बिना पेट्रोल डाले गाड़ी चलेगी ही नहीं। आमदनी बढ़ नहीं रही, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं। बराबर वाइट लगी पड़ी, स्टार्ट नहीं हो रही गाड़ी। देखो ना, 100 का पेट्रोल 3 दिन चलता था, आधे दिन नहीं चलता। पहले 100 का पेट्रोल 3 दिन डलता था, अब आधे दिन भी नहीं चल रहा। भाई, सरकार से उम्मीद लगाए बैठे अभी कि कुछ महंगाई में कम होगा। अरे अब क्या कम होगा, सर मोदी जी सुन ही नहीं रहा है हमारी, क्या करें अब बताइए। अब पेट्रोल के दाम आए दिन बढ़ते चले आ रहा, काम धंधे वैसे ही नहीं है, रोजगार वैसे ही बने, क्या करोगे आप। मजबूरी है पेट्रोल डलवाना, काम करने के लिए पेट्रोल तो डलवाना ही पड़ेगा। रोजगार है नहीं और महंगाई रोजाना बढ़ रही है, तो ऐसा लोगों का कहना है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ रहे हैं तो लोग खासे परेशान भी हैं। लोगों का यही कहना है कि जब 100 का पेट्रोल पहले 3 दिन चल जाता था, अब 200 का पेट्रोल डलवाना पड़ रहा है। यानी आमदनी अठन्नी और खर्चा बिल्कुल आमिर कहा जा सकता है। आमदनी अठन्नी और खर्चा रुपया वाली स्थिति बनी हुई है। और हमारे साथ बने रहिएगा। और अब सीधे चलेंगे मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर की ओर चलेंगे। भारत हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं और इस बीच ग्वालियर से अनिल राजपूत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन भारत में आपके पास आना चाहूंगा। त्योहारी सीजन की यदि हम बात कर लेते हैं भारत, तो इतने बुरे हालात इस वक्त देखने को मिल रहे हैं। लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है, कोरोना का डर हमने देखा, और अब तो ये हालात बन गए हैं कि यदि इसके भी महंगाई आगे बढ़ती है तो त्योहार मनाना तो दूर की बात है, घर चलाना भी मुश्किल हो जाएगा। और जनता का भी कुछ यही सोचना। देखिए, इस वक्त जनता को दुगनी मार पड़ी है। जहां पर कोरोना काल खत्म हुआ, जैसे तैसे हमने कोरोना पर जो है इसे कंट्रोल में किया, वहीं दूसरी ओर आर्थिक रूप से जहां पर लोग कमजोर हुए, आर्थिक स्थितियां जो खराब हुई थी, इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो एक बड़ा, क्योंकि स्कूली शिक्षाएं भी शुरू हुई, तो एक बच्चों के भविष्य को लेकर के स्कूलों में फीस जमा करना, दूसरी ओर व्यापार व्यवसाय पूरी तरह से ठप था। जैसे तैसे जो है आम लोग सर्वाइव करने के लिए छोटे मोटे काम करते नजर आए। लेकिन अब धीरे धीरे जिस तरह से ट्रांसपोर्टेशन इन पेट्रोल और डीजल के चलते बढ़ता जा रहा है, वही एक बड़ा खामियाजा अब खान पान की चीजों में भी देखने को मिल रहा है। क्योंकि आम आदमी के जीवन में जो रोजमर्रा के जीवन में काम आने वाली वस्तुओं में सबसे महत्वपूर्ण अगर हम बात करें तो सब्जी मंडी से जो है रोजाना लोग सब्जियां खरीदने पहुंचते हैं। लेकिन आज के हालात कुछ और है, और हालात इतने बदतर है कि लोग इतनी महंगाई, सब्जियों को महंगा देख करके कहीं ना कहीं किस तरह से सर्वाइव करेंगे, ये काफी जानने का विषय होगा। सर, मैं आपसे चर्चा करूंगा कि धीरे धीरे पेट्रोल डीजल तो बढ़ रहा है, लेकिन अब जो खाने पीने की चीजें उस पर भी असर पड़ा। हाँ, पड़ तो रहा है। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं इतनी महंगाई की, क्योंकि त्योहारों का समय है? परेशानी तो आ रही है भैया। क्या लगता है आपको, सरकार को सोचना चाहिए, सरकार कुछ करेगी? हाँ, ये उम्मीद है, सरकार उम्मीद है। लोगों को उम्मीद जरूर है, लेकिन महंगाई कहीं ना कहीं लोगों को काफी परेशान कर रही है। और सबसे ज्यादा असर व्यापारियों पर भी पड़ा है, सब्जी व्यापारियों पर भी असर देखने को मिला है कि जो उनकी लागत के हिसाब से जितना उनका व्यवसाय होता था, वो भी कहीं ना कहीं दीदी, क्या जिस तरह से पहले मार्केट में सब्जियों के भाव थे, आज सभी दुगने हैं, तो आपके व्यापार पर भी असर पड़ा होगा? पड़ा है ना सर, बहुत पड़ा। क्या कारण है इसका खास? सब महंगाई। क्यों है ये महंगाई आखिर? पता नहीं अब क्यों है।
सभी भाव डबल हो गए, जितना माल लाते थे उतना माल ही नहीं आ रही है। तो जितना माल लाते थे उतना वो माल नहीं खरीद पा रहे हैं, लोगों में महंगाई का असर है। कई जी। लोग जो यहाँ पर हम मालवा मिल स्थित सब्जी मंडी पर है, हम उनसे भी जानेंगे। मैम, महंगाई बढ़ रही है, सब्जी के दाम बढ़ रहे हैं, क्या लगता है आपको सरकार को सोचना चाहिए? सोचना तो सबके लिए ही चाहिए। पेट्रोल के दाम भी बढ़ गए हैं इतना, सब्जियों के रेट बढ़ रहे हैं इतना, सोचना तो चाहिए। सरकार तो सोचती ही नहीं है कुछ भी पब्लिक के बारे में। आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं पूरा महीना, जब बजट लेके चलता है? हाँ, सब चीज के रेट ही बढ़े जा रहे हैं। पेट्रोल के इतना रेट बढ़ रहे हैं कि पहले 300 रुपए में टैंक फुल हो जाता था, अब कुछ भी नहीं होता है। रोज आना जाता रहता है ड्यूटी वगैरह में, तो प्रॉब्लम तो होता है। क्या सैलरियों में भी कुछ बदलाव किया गया? सैलरी में तो कुछ भी बदलाव नहीं हो रहा है। जो डीए वगैरह लगने वाला था वो भी नहीं लगाती है टाइम पे, बस महंगाई बढ़ रही है, बाकी सैलरी में कुछ नहीं बढ़ा हो रहा है। तो वाकई ही आम जनता कहीं ना कहीं परेशान है, आक्रोश है जनता में, जिसको लेकर के सोचना होगा कि आखिर किस तरह से इस महंगाई को लेकर के जनता के बीच सरकार एक बार फिर आगामी चुनाव में खड़ी हो सकती है। लेकिन विपक्ष की अगर बात करें तो विपक्ष लगातार ये मुद्दा बनाए हुए हैं। चलिए, बिल्कुल भारत, यहाँ पर आपने विपक्ष की बात की है और आइए सीधे हम पड़ोसी राज्य की ओर चलेंगे, छत्तीसगढ़ चलेंगे, रायपुर से, जहां हमारे साथ सहयोगी शशिकांत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शशिकांत, त्योहारी सीजन है, पेट्रोल हो, डीजल हो, सीएनजी हो, पीएचजी हो, हर चीज का जो दाम है वो बढ़ता जा रहा है और इसका सीधे तौर पर असर ट्रांसपोर्टेशन पर देखने को मिल रहा है। ट्रांसपोर्टेशन महंगा हो गया, जिसका सीधा असर अब आम जनता की जेब पर देखने को मिल रहा है। साथ ही साथ यदि मैं यहाँ पर बात करता हूं कांग्रेस की, तो कांग्रेस के द्वारा खासा विरोध दर्ज कराया जा रहा है। जी देखिए, त्योहारी सीजन है, त्योहारी सीजन में आम जनता को जो है महंगाई की मार झेलनी पड़ रही है। चूंकि जो है पेट्रोल डीजल के दाम में लगातार वृद्धि देखी जा रही है, 100 के पार जो है पेट्रोल डीजल के दाम पहुंच गए हैं। ऐसे में जो है ट्रांसपोर्टिंग का चार्ज बढ़ जाता है, तो निश्चित तौर से सब्जियों के साथ जो है अन्य दामों में लगातार वृद्धि देखी जा रही है। इससे पहले जो है रसोई गैस के दाम बढ़े थे, दाल चावल और साथ ही जो तेल के दाम बढ़े थे, लेकिन अब जो है सब्जी के दाम भी लगातार बढ़ते जा रहे हैं, जिसके चलते जो है आम जनता काफी परेशान हो रहा है। चूंकि जो है दाल जो है पहले से ही आम जनता के रसोई से जो है थाली से जो है दूर चला गया, लेकिन अब जो है धीरे धीरे सब्जी भी जो है आम जनता के जो है थाली से दूर नजर आ रहे हैं। कांग्रेस इसको लेकर जो है विरोध भी कर रही है। सब्जी मंडी में आज अनोखा विरोध देखने को मिला। वही जो है हम राजधानी रायपुर के सब्जी मंडी में मौजूद है। यहाँ जिस तरह से देख सकते हैं, पहले जो सब्जी मंडी में जो है लोगों की भीड़ जो है सब्जी खरीदने के लिए लगी रहती थी, लेकिन जिस तरह से सब्जी के दामों में वृद्धि देखी जा रही है, इसके चलते जो है ना तो भीड़ ना तो लोगों के खरीदने के लिए पहुंच रहे हैं। बताना चाहूंगा कि अभी जो नॉर्मल सब्जी जो है सस्ते दामों में पहले उपलब्ध हो जाता था, लेकिन अब जो है उसकी दामों में काफी बढ़ोतरी देखी जा रही है। पहले ये परवल जो है 30 से 40 रुपए किलो मिलता था, लेकिन इसके दाम जो है अब 120 से 130 रुपए तक की पहुंच गए हैं। वही टमाटर की बात की जाए तो टमाटर भी अभी जो है नॉर्मल 70 से 80 रुपए किलो जो है टमाटर मिल रहा है, जो पहले 10 से 20 रुपए किलो में मिलता था। जो अन्य सब्जी की बात की जाए, पत्ता गोभी की बात की जाए, जो 10 से 20 रुपया किलो मिलता था वो 30 से 40 रुपए मिल रहा है। इसी प्रकार की फूल गोभी की बात की जाए, फूल गोभी की जो भी कीमत है वो भी 120 से 130 रुपए किलो है। जिस तरह से लगातार जो है सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं। कुछ ग्राहक भी यहाँ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। जिस तरह से सब्जियों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं, सब्जी हो या अन्य सामान हो, महंगाई भी लगातार बढ़ती जा रही, कैसे देखते हैं इसको? कि सब्जी की जो महंगाई है बहुत ज़्यादा महंगाई है और रायपुर सिटी में राजधानी कैपिटल होने के नाते पेट्रोल के दाम जो प्रतिदिन 2 से 4 रुपये बढ़ोतरी कर रही केंद्र सरकार, ये दुर्घटना है, दयनीय है, जो काफ़ी मिडिल क्लास के लोगों को और गरीब जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा दुखद है। क्योंकि आने वाले समय में त्यौहार है, दीपावली है, तो अपने खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं है। लेकिन यहाँ पर अगर सब्जी कोई व्यक्ति, नॉर्मल व्यक्ति 100 रुपये लेकर के आता है तो शायद वो 1 केजी आधा पाव ही लेके जा पाएगा, वो भी छोटे लौकी को छोड़ करके। बाकी महंगाई जो इतना बढ़ चुका है कि आम जनता अगर 200 रुपये रोजी कमाता है तो वो गुजारा नहीं कर पाएगा। और सरकार इस रूप पे हो गया है कि गरीब पर ध्यान नहीं दे रहा है, जनता खून के आंसू रो रहा है। और केंद्र सरकार जो बैठी है वो मनमानी कर रही है, चाहे वो गृह मंत्री हो या प्रधानमंत्री हो, उनको लहजा सरकार चलाने की नहीं है, उनको इस्तीफा देनी चाहिए। क्योंकि जनता से अगर हर घर में जाकर पूछा जाए तो महंगाई बहुत ज़्यादा है। 120 रुपये पेट्रोल हो गया है, डीजल भी तकरीबन उसी पहुंच गया है और गरीबी इतनी ज़्यादा हो गई है, सभी कोविड-19 से गुजरे हैं। तो मैं तो चाहता हूं कि केंद्र सरकार को तुरंत एक्शन लेना चाहिए, और नहीं तो हम विपक्ष पार्टी होने के नाते
हम केंद्र सरकार के विरोध करेंगे, आंदोलन करेंगे और सभी आम जनता को करेंगे कि दोबारा कभी भी केंद्र सरकार को न जिताए। निश्चित तौर से जिस तरह से महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है, चूंकि जो है लोगों का जितना आवक है उससे ज़्यादा चूंकि जो है खर्चा हो जाता है, जिस तरह से पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, साथ ही जो है बिल्कुल ये साफ तौर पर शशिकांत कहा जा सकता है कि आम जनता तो परेशान हो ही रही है। लेकिन इसके अलावा यदि शशिकांत व्यापारियों की हम बात कर लें तो व्यापारी वर्तमान स्थिति को आखिर कैसे देख रहे हैं? क्या व्यापारियों को कोई उम्मीद है कि परिवर्तन देखने को मिलेगा आने वाले वक्त में? जी देखिए, जिस तरह से लगातार रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है, व्यापारियों का कहना है कि ट्रांसपोर्ट की वजह से जो है जो भाड़ा चार्ज है वो डबल हो गया है, जिसके चलते जो है सब्जियों के दामों में भी बढ़ोतरी देखी जा रही है। वही उनका कहना है कि जिस तरह से बारिश जो है अचानक। चलिए बिल्कुल शशिकांत बने रहिएगा हमारे साथ। बात हमने यहाँ पर छत्तीसगढ़ की और रायपुर की जहाँ पर स्थितियां बेहद विकराल देखने को मिल रही हैं। और मैं रोकना चाहूंगा, ग्वालियर की ओर चलेंगे। अनिल राजपूत भी हमारे लाइव जुड़े हुए हैं। अनिल, इस वक्त मैं देख पा रहा हूं कि शायद आप पेट्रोल पंप पर मौजूद हैं और लगातार पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जा रहे हैं। साथ ही साथ यदि किचन की बात कर ली जाए तो महंगाई की मार से घर के चूल्हे की आग जो है वो भी ठंडी होती जा रही है। क्या कुछ माहौल इस वक्त आप देख रहे हैं? जनता में कितना आक्रोश? देखिए, अगर हम ग्वालियर की बात करें तो ग्वालियर में भी लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़े हुए हैं और यहाँ पर भी 115 रुपए 37 पैसे पेट्रोल पहुंच गया, 104 रुपए और 75 पैसे डीजल पहुंच गया। इसके साथ साथ गैस सिलेंडर की अगर बात की जाए तो गैस सिलेंडर भी लगभग 1000 पार हो गया है और साथ ही अन्य चीजों पे भी लोगों की जेबों पर असर पड़ा है। खासकर अगर किचन की बात करें तो मसालों की जो रेट थी वो भी बढ़ गई है, तेल बढ़ गया है, ऑयल की जो रेट है वो बढ़ गए हैं। इसके साथ साथ घी है या अन्य जो चीजें हैं, रोजमर्रा की जो यूज करने वाली चीजें हैं उनमें दाम बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं लोगों में अब इस चीज का भी आक्रोश है कि जो उनकी जो सैलरियां हैं वो वहीं के वहीं स्थिर है, लेकिन महंगाई अगर देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं बढ़ती जा रही है। तो इसको लेकर काफी लोग परेशान भी हैं। उनका कहना है कि सरकार को इस पर नियंत्रण बढ़ाना चाहिए और इस पे कहीं ना कहीं ये सोचना चाहिए कि जो महंगाई बढ़ती जा रही है उस पे भी रोक लगाना चाहिए। और साथ साथ किराया जो टैक्सी का किराया है वो भी बढ़ गया है। कई चीजें हैं जिन पे टैक्स भी बढ़े हैं और साथ साथ अगर महंगाई की बात करें तो महंगाई बढ़ी है, जिनको लेकर आम जनता की जो जेबें हैं वो कहीं ना कहीं ढीली होती जा रही है। अनिल, लेकिन क्या लगता है कोरोना के बाद की स्थिति? हमने देखा कि कोरोना के बाद अर्थव्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई थी, लेकिन अब जाकर ऐसा लग रहा है कि कोरोना का संकट कहीं दूर हो गया है, स्थितियां सुधरेंगी। लेकिन अब एक बार फिर से स्थितियां खराब होती जा रही है क्योंकि महंगाई अब तेजी से बढ़ रही है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो कोरोना की जिस तरीके से पहले कोरोना काल चला उसमें कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था जो है वो बिगड़ गई थी। उसी को लेकर कहीं ना कहीं शासन और प्रशासन कहीं ना कहीं जो शासन है वो पूरा इसको नियंत्रण में लाने की कोशिश कर रहा है। कहीं ना कहीं कहीं हद तक इसको नियंत्रण भी लाया गया। लेकिन अगर बात की जाए अगर आम जनता की, तो आम जनता की जेब पर वो भारी पड़ रहा है कहीं ना कहीं और महंगाई लगातार। चलिए बिल्कुल, महंगाई तो खैर बढ़ती ही जा रही है, लेकिन अब सवाल ये सामने आ रहा है कि आम जनता आखिर क्या करेगी। आप तीनों हमारे साथ बने रहिएगा। और इस बीच फोन लाइन पर हमारे साथ आदित्य मन्या जुड़ चुके हैं जो कि बाजार विशेषज्ञ हैं। आदित्य जी, बहुत स्वागत है आपका ND24 पे। धन्यवाद सुनील जी। आदित्य जी, यदि हम बाजार की बात करें तो बाजार विशेषज्ञ हैं आप। अर्थशास्त्रियों की मैं बात कर लूं तो अर्थशास्त्रियों का आज के दौर में ये मानना है कि जो स्थितियां महंगाई की बढ़ती जा रही हैं इस वजह से देश की 3/4 लोगों पर इसका असर पड़ने की पूरी आशंका देखने को मिल रही है। लेकिन व्यापारियों की यदि हम बात कर लें तो व्यापारी आखिर कैसे देख रहे हैं इस महंगाई को? देखिए, आम जनता तो महंगाई के कारण परेशान है। इसका सीधा सीधा अर्थ है कि मार्च 2020 के बाद उनकी जो इनकम है उसमें सेंध लगी है। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जिस तरीके से कंज्यूमर को महंगा सामान मिल रहा है, ठीक है, और जो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स है वो लगातार बढ़ रहा है। खास तौर पर हम देखेंगे सब्जियां, खाद्य तेल, ये दोनों चीजों में बहुत तेजी से महंगाई का ग्राफ बढ़ा है। उसका कारण सीधा सीधा ये है कि पेट्रोल और डीजल के दाम बेलगाम हो गए हैं। सरकार के पास कोई भी चारा नहीं है पेट्रोल और डीजल के दामों पर लगाम लगाने का, क्योंकि अब डायरेक्ट रेट होते हैं। जैसे जैसे ब्रेंट क्रूड ऑयल का रेट होता है उसी हिसाब से सरकार पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ाती है। और जब पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ गए तब हमारे को ट्रांसपोर्टेशन हमारे को बहुत महंगा हो गया। यही कारण है। अच्छा, दूसरी बात जो है, अगर हम देखें कि कोविड के बाद लोगों की नौकरियों में
बहुत नौकरियां छूटी हैं। बिल्कुल। व्यापार बहुत तेजी से बढ़ने की जगह व्यापार तेजी से घटा। हम पिछले ये 1-2 महीने की बात हम छोड़ दें, ये त्योहारों की बात हम छोड़ दें, तो हम देख रहे हैं कि आम आदमी के किचन का, आम आदमी के स्कूल का, आम आदमी के पावर का, ये इतने बड़े खर्चे हो गए हैं कि उसकी कमर वहीं टूट रही है। और उसके बाद बचत के नाम को कहीं सही भी मुझे नजर आ रहा है। लेकिन मुझे ये बताइए, यदि अब बात करें हम, जो वक्त इस दौरान चल रहा है वो त्योहारी सीजन देखने को मिल रहा है, दिवाली नजदीकी है, ऐसे में कोशिश लोगों की यही रहती है कि घर से बाहर निकलें, कुछ शॉपिंग की जाए, कुछ ऐसा माहौल बनाया जाए कि त्योहार है। तो लेकिन क्या अब वो परिस्थितियां देखने को मिल रही जो 4 से 5 साल पहले हमें देखने को मिलती थी? उस वक्त महंगाई कुछ कम थी, हालांकि ये नहीं कहा जा सकता कि महंगाई नहीं थी, महंगाई जरूर थी, लेकिन उस वक्त जो आज के दौर की परिस्थितियां हैं वैसी परिस्थितियां नहीं थी। देखिए, पारंपरिक त्योहार है हिंदू समाज का सबसे बड़ा दीपावली त्योहार, तो यहाँ लोग अपने कपड़े नए बनवाते हैं, गाड़ियां खरीदते हैं, तो इनके लिए जो उसकी पुरानी सेविंग है उसमें से वो पैसा निकाल रहा है। महंगाई को हम हालिया तौर पर इसलिए देखते हैं कि टमाटर जो है 20 रुपए से 60 रुपए 80 रुपए हो गया, ककड़ी 40 रुपए किलो हो गई, दूध अंडा महंगा हो गया, फिश महंगी हो गई और तेल महंगा हो गया। साथ साथ जो पावर है, बिजली के दाम भी बहुत तेजी से बढ़ गए। तो आदमी को जो कुछ खर्चा होता है वो जो डिवाइडेशन करता है अपने खर्चे में से, उसमें इनका परसेंटेज बढ़ जाता है। तो जो दूसरे दीगर खर्चे होते हैं, जो उसकी बचत होती है वहां से कटौती होती है। जो वो मार्केट में कैपिटल गुड्स, कंज्यूमर ड्यूरेबल सामान लेने जाता है तो वहां से उसको कटौती करना पड़ती है। तो महंगाई का सीधा सीधा अर्ज है जो फौरी तौर पर हमारे को इफेक्ट डाल रही है, वो महंगाई से आदमी को प्रॉब्लम है और सरकार को इस समय चेतना चाहिए। चलिए, सरकार को इस समय चेतना चाहिए और आम जनता की समस्या भी समझनी चाहिए। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। डॉक्टर लखन चौधरी जी जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका ND24 में। डॉक्टर साहब, बाजार विशेषज्ञ की नजरों से हमने देख लिया है महंगाई को, आम जनता की नजरों से हमने देख लिया है, लेकिन चूंकि आप एक आर्थिक विश्लेषक हैं, कैसे आप देख रहे हैं महंगाई को और भविष्य में और क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिलेंगी? बाजारों की बात करें तो बाजारों में रौनक नहीं है, आम जनता की बात करें तो जेब में पैसा नहीं है। अब ऐसे में व्यापारी करें तो क्या करें, क्योंकि व्यापार की संभावनाएं भी बिल्कुल निरंकुश नजर आ रही हैं। और ऐसे में साथ ही साथ ये भी बताइए कि आने वाले वक्त में क्या परिस्थितियां देख रहे हैं आप? डॉक्टर लखन, डॉक्टर साहब, मेरी आवाज पहुंच रही है आप तक? चलिए, लग रहा है तकनीकी कारणों से संपर्क नहीं हो पा रहा है। एक बार फिर राजधानी भोपाल की ओर चलेंगे। आमिर लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आमिर, चूंकि यदि बात करते हैं आम जनता की, तो आम जनता के बीच आप मौजूद हैं और पेट्रोल पंप पर आप मौजूद हैं, तो साफ तौर पर लोगों का कहना है कि पेट्रोल की कीमत तेजी से बढ़ती जा रही है। लेकिन ये भी सोचना होगा सरकार को कि यदि स्थितियां या परिस्थितियां अभी कंट्रोल में नहीं आती हैं तो इसका खामियाजा आने वाले वक्त में सरकार को भुगतना पड़ेगा। देखिए, जाहिर है जब कमाई इतनी नहीं हो और खर्च ज्यादा हो, यानी वही कहावत है कि आमदनी 98 और खर्च रुपया होने लग जाएगा, तो लोग खासे परेशान नजर आएंगे ही। वैसे ही पेट्रोल डीजल के दाम अगर रोजाना बढ़ते रहेंगे तो लोगों पर इसका खासा असर देखने को मिलता रहेगा, क्योंकि जितनी उनकी इनकम नहीं उससे ज्यादा अगर उनके ज्यादा खर्च होते रहेंगे तो लोग परेशान होंगे ही। तो वैसे ही लोगों का कहना है कि कोरोना संक्रमण काल के चलते कई लोगों के रोजगार चले गए और अब जिस तरह से रोजगार चल भी रहा है तो उतनी कमाइयां हो नहीं रही है जितना कि महंगाई की वजह से खर्च हो रहा है। क्योंकि पेट्रोल डीजल के दाम, क्योंकि आज राजधानी भोपाल में पेट्रोल के दाम 115 रुपए 50 पैसे हैं। बिल्कुल, मैं आमिर आपको यहाँ पे रोकना चाहूंगा। पेट्रोल के दाम आपने बताए हैं, आम जनता से भी आपने बात की। बने रहिएगा हमारे साथ। डॉक्टर लखन चौधरी एक बार फिर जुड़ चुके हैं, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। डॉक्टर साहब, स्वागत है आपका ND24 में। जी जी जी। डॉक्टर साहब, आर्थिक विश्लेषक हैं आप। लगातार महंगाई तेजी से बढ़ती जा रही है। प्रदेशवासियों की बात करें या देशवासियों की बात करें तो कौन सा ऐसा बड़ा हिस्सा है जिस पर इसका सीधा असर देखने को मिल रहा है? बिल्कुल, देखिए, असंगठित क्षेत्र जो है, मिडिल क्लास है हमारा जो है, ये सबसे ज्यादा इस समय प्रभावित है। और महंगाई को लेकर जो है जितनी भी हम लोग बात कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, इससे भी बड़ी शर्मिंदगी की बात है सुनील जी, देखिए कि केंद्र सरकार इस महंगाई को मानने को ही तैयार नहीं है। सबसे बड़ा जो दुर्भाग्यजनक इस समय स्थिति है कि
सरकार महंगाई को मानने को तैयार ही नहीं है। और देखिए, इसकी लिपापोती करने के लिए आज जो है केंद्र सरकार ने कर्मचारियों के लिए 3% का जो है महंगाई भत्ता भी बढ़ा दिया। अब जो है सरकारी कर्मचारी चुप हो जाएंगे, लेकिन इसका जो असर है हमारा जो ग्रामीण क्षेत्र है, मध्यम वर्ग है, हमारा जो असंगठित क्षेत्र का जो 10,000 से लेकर 15-20 हजार रुपए जो कमाने वाला जो वर्ग है, उस पर इसकी सबसे भारी मार पड़ रही है। और दिनों दिन आप देख रहे हैं, केवल पेट्रोल डीजल की बात नहीं है, रसोई गैस से लेकर हर चीजों के दाम जो है, खाने पीने की जो चीजें हैं वो दुगुनी हो गई हैं। कई चीजों के दाम तो 3 गुने 4 गुने भी हो चुके हैं। बिल्कुल। लेकिन इसके बावजूद भी दिक्कत ये है कि केंद्र सरकार इस चीज को मानने को तैयार ही नहीं है कि देश में महंगाई है। कई डिबेट में हम लोग जाते हैं, देखते हैं तो भाजपा के और सरकार के जो प्रवक्ता हैं वो इस तरह की दलीलें देते हैं, ऐसे ऐसे तर्क रखते हैं और मानने को तैयार नहीं है कि इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। जबकि देखिए, इसके लिए पूरी तरह से केंद्र सरकार की जो नीतियां हैं वो जिम्मेदार हैं। भाई, केंद्र सरकार इस चीज को पहले तो महंगाई को माने, स्वीकार करे। बिल्कुल सर, वक्त की मेरे पास कमी है, लेकिन देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में सरकार के द्वारा क्या प्रयास किए जाएंगे। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आमिर लगातार जुड़े रहे। आमिर, आपका भी बहुत धन्यवाद। तो त्योहारी सीजन में सरकार प्रदेशवासियों को कोई राहत देने की तैयारी कर रही है या नहीं? फिलहाल तो ऐसी कोई स्थिति देखने को नहीं मिल रही है, लेकिन अगर स्थिति और परिस्थिति में परिवर्तन देखने को नहीं मिला तो ये तय है कि आगामी चुनाव में सत्ताधारी दल को खामियाजा जरूर भुगतना पड़ेगा। और इसी के साथ INB स्पेशल में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।